साथियों जय मोराल। इस माँ भारती के पवित्र आंचल में एक बड़ा सपना सजाए थे 2007 से लेकर के अभी तक, और उस सपने में हम सबका सपना समाहित हुआ। सम्मानीय चेयरमैन साहब के चरणों का वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सम्मानीय एमडी साहब का इस मीटिंग हॉल में अभिनंदन और वंदन करते हुए समस्त डायरेक्टर्स, आप सबका भी हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। साथियों, बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक के तमाम साथी, स्टेट हेड, जोनल हेड, ब्रांच मैनेजर्स, और बेसिकली मैं कहूँगा उन संग्रामी अभिनंदन के साथ उन साथियों का, चूँकि लीडर बॉडी के लोग ही पंचायती गार्जियन हैं, लीडर बॉडी के लोग ही पंचायती गार्जियन हैं। आप सबका मैं अशोक यादव, गुरु वशिष्ठ की धरती बस्ती का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। गुरु वशिष्ठ की धरती, और वो धरती है कि रघुकुल पर जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को परेशानी हुई कि उनको पुत्र नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ ने हमारे माटी का मान बढ़ाया और पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया, जिनके निवेदन पर भगवान राम इस धरा पर अवतरित हुए। उस माटी से आप सबका इस प्रांगण में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस हेड ऑफिस के तमाम ऐसे एम्प्लॉई हैं जो हम सबको सहयोग देते हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये बहनें जो यहाँ पर एम्प्लॉई हैं, इन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि मोरल जगाने में, भारत बनाने में आप सबका सहयोग है। मैं एक लीडर होने के नाते आप सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि जिस माटी में पला बढ़ा अवध क्षेत्र आता है, और हम लोग यहाँ कहा जाता है कि रघुकुल रीति है चली आई, प्राण जात पर बचन न जाए। वो मान ईश्वर रख रहा है और आगे भी रखेगा। बात करना है, थोड़ा सा आपसे चर्चा करनी है, क्योंकि तमाम हमारे लीडर साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। चर्चा ये करना है कि 2007 से जिस सफर में हम निकले, 2007 से हम सब मिलकर के जिस सफर में निकले हैं, कहाँ तक हमने मंजिलें अर्जित किया है, कहाँ तक मुकाम मिला है, कहाँ तक हमने समस्याएं झेला है। साथियों, मैं ये मानता हूं कि समस्याएं हैं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बाहर समस्याएं नहीं हैं। मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, मैंने मोरल में विकास लीडरों का ही नहीं हुआ है, विकास लीडरों का ही नहीं हुआ है। हमारे तमाम ऐसे रीजनल हेड बैठे हुए हैं कि जो अपनी मोटरसाइकिल से फील्ड में जाते थे, आज कार से चलते हैं। मोरल ग्रुप वो कंपनी है, यानी 2 चक्के बढ़े, आपके जीवन में भी बदलाव आया। आज एक पंचायती गार्जियन होने के नाते मैं ये बात कह पा रहा हूं। अगर लीडर होता तो अपने लीडरों की बात करता। साथियों, थोड़ा हमको समझना होगा, थोड़ा जानना होगा, विश्वास करना होगा। 2 पत्थर थे, दोनों पहाड़ से निकले। तोड़ने वाले ने तोड़ करके लाया, और तोड़ करके जब लाया तो एक पत्थर बड़ा जिद्दी स्वभाव का था। जब उसको मूर्तिकार मूर्ति बना तो टूट जाया करता था, तो कहा यह काम का नहीं है, तो उसका सिलापट बना दिया, सीढ़ी बना दिया नीचे। दूसरा वाला ठंड गर्म बरसात सहा और छीनी हथौड़ी सहा, तो उसकी मूर्ति बन गई। उसी मंदिर में लगाया गया। एक ही मंदिर में दोनों पत्थर लगे, एक पत्थर की मूर्ति बनी और दूसरा पत्थर उसी के नीचे, उस पर पैर और जूता लोग पटकते थे। दोनों में बड़ी वेदनाएं हुई। नीचे वाला जो था एक दिन सवाल किया, जब खाली हुआ, दर्शनार्थी सब निकल के चले गए, तो नीचे वाले ने सवाल किया कि भाई ये बताओ, एक ही पत्थर में एक साथ हम दोनों, मतलब एक ही पहाड़ में हम दोनों पत्थर बने, एक ही पहाड़ में दोनों पत्थर बने, एक ही ठेकेदार ने तोड़ करके खरीद करके लाया, और खरीदते समय बराबर की कीमत में खरीदा गया, लेकिन बीच में तूने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि तुझे माला पहनाया जा रहा है और मुझे जूता मिलता है। तो ऊपर वाले पत्थर ने कहा, जो मूर्ति बना था, कि भाई ये राज की बात अगर कह दूंगा तेरा दिल टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? कहा नहीं, बता ही तो आए, आखिर कारण क्या है? ऐसा कौन सा कारण है कि आपको माला मिलता और हम पे लोग जूता पटक देते हैं? बहुत जिद करने लगा तो कहा, देख भाई, ये स्वभाव का खेल है। कहा मतलब?
कहा तूने छीनी हथौड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाया, तू टूट गया। क्या हो गया? और मैंने छीनी हथौड़ी बर्दाश्त किया। तो साथियों, जो मोरल ग्रुप में बर्दाश्त करेगा वो ऊंचाई पर जाएगा। दूसरी बात, विकास हमने देखा है, आज ये सारथी सम्मेलन है। मां भारती के आंचल में इस अवध क्षेत्र में सारथी सम्मेलन है। सारथी मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब वो जो शब्द है वो वहां भी आया है, रामायण में भी लिखा है कि रावण रथी बिरत रघुबीरा। सम्मानीय एमडी साहब और सम्मानीय सीएमडी साहब ने देखा, आज इस 2024 में, इस पावन वर्ष में 2024 के शुरुआती दौर में सारथी सम्मेलन है। सारथी मतलब समझ रहे हैं ना, रथी माने रथमान और सारथी। तो मोरल ने आपको अब सारथी बना दिया, यानी ऐसा नहीं है कि आप विहीन हैं किसी चीज से। तो आज एक जिम्मेदारी और मिल गई कि हम मोरल के सारथी हैं। अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा? मोटी मोटी 2-3 बातें कहती हैं कि क्योंकि मैं तो बहुत कम ऐसे ट्रेनिंग वाले सेशन में बहुत कम बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन सम्मानीय एमडी साहब ने कहा कि चलो भाई लास्ट में तो थोड़ा सा ज़्यादा आपसे चर्चा करनी है, क्योंकि लीडर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और तमाम ऐसे बिहार के हमारे ऐसे अधिकारी लोग हैं जो हमेशा मुलाकातें नहीं हो पाती, दूर दूर से लोग आए हैं। तो थोड़ा चर्चा हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। मित्रों देखिए, जानना क्या है, जिनके संरक्षण में हम चल रहे हैं, उतार भी देखा, चढ़ाव भी देखा, सब कुछ देखा गया। अब थोड़ा सा बात विश्वास का आता भी, ऐसे किसी साथी ने कहा कि वो टीपी वाली समस्या है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, जो वर्ष 2024 लगते हुए हमको आपको सारथी के रूप में कहा कि भाई आप सारथी के रूप में ट्रेनिंग लो, इस रथ को कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो समझदार लोग हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं। क्या था कि विभीषण ने देखा कि रावण रथी बिरत रघुबीरा, और देख विभीषण भय अधीरा, कहा कि भाई उधर से बहुत तमाम कंपनियों के लोगों को ऐसी ऐसी मीटिंग और ट्रेनिंग और सेशन होता है, तो हमारे सम्मानीय एमडी साहब, सीएमडी साहब, सब सारे लोग देखे कि नहीं, इनको भी ट्रेनिंग सेशन में लाया जाए, इनकी भी क्या समस्याएं हैं। साथियों में मैं विकास की चर्चा कर रहा था। जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया 2010 में, एक एम्प्लॉई है हमारे ब्रांच के मैनेजर हैं, इसमें मैंने अपनी आंखों से उनको बढ़ते हुए देखा है। संतोष गौतम जी बैठे हैं, मैं स्वागत करता हूं उनका भी यहाँ पर, क्योंकि वो हमारे एक अधिकारी हैं, एक ब्रांच मैनेजर हैं हमारे वाजो। और हमने क्या देखा कि उस समय वो व्यक्ति हमको मोटिवेट करते थे, तब पद उनका छोटा था, और आज ऐसा हुआ कि भारतवर्ष को चुनौती दिए इस महीने में। इसके लिए मैं चाहता हूं हमारे मैनेजर साहब के लिए ताली बजा दीजिए। साथियों, अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, गुरु की चर्चा होती है। एक बार जैसे हम लोग हैं, तमाम लोग निकले, जैसे अभी सब दुबई टूर पे ले गए थे, साथ में थे। विश्वास करना ना करने की बात पे मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। टूर पे लोग लेकर के निकले तो गुरु जी ने कहा, अपने शिष्यों से कहा कि मेरी बातों पर भरोसा करना, मानना, क्योंकि मैं इस रास्ते का जानकार व्यक्ति हूं, मैं इस मंजिल का जानकार व्यक्ति हूं, जो मैं कहूंगा उसको करना है, तब आप लाभ में रहोगे। कहा कि ये छोटा बोल रहे हैं, बड़ा उठाएंगे। क्या उठाएंगे? उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर ले लिया। जब राजा के प्रतियोगिता में गुरु जी ने शामिल करवाया, तो जिसका छोटा पत्थर था वो दूर तक गया, वो ज्यादा पैसा पाया। ये लोग बुद्धिमान लोग थे, इनके पत्थर सामने ही गिर गए, इनको कम कीमत मिला, तो कोसने लगे, बोले अब की बार गलती हो गया, आप धोखा नहीं खाएंगे। आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो होता क्या है कि गुरु जी ने कहा कि अब बराबर बराबर के पत्थर ले लेना, अब बराबर बराबर के पत्थर आपके काम आएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि बराबर के पत्थर से क्या होना है? कहा 2 पत्थर लेना है हाथ में और दोनों बराबर के। तो इन लोगों ने कहा नहीं, हम बराबर वाला नहीं लेंगे, हम एक छोटा एक बड़ा ले लेंगे। अगर बड़े वाला काम आएगा तो बड़ा इस्तेमाल करेंगे, और छोटा वाला आएगा तो छोटा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आगे गुरु जी ले गए और पहाड़ के अंदर एक मंदिर था, वहां दर्शन कराने के लिए गए। तो आगे रास्ता जो था वो कांटे भरा था। तो एक महात्मा जी थे वहां पर, और वो पत्थर रखवा करके उस पर जब छिड़क देते थे तो वो चप्पल बन जाया करता था। तो सारे लोगों ने अपना चप्पल पत्थर रखा सामने, और महात्मा जी ने कहा कि भाई जब मैं छिड़क रहा हूँ भाई कभी जूता बन जाएगा। तो सारे लोगों के जूते तो बराबर बन गए, लेकिन जो 2-4 लोग बुद्धिमान लोग थे, उनके जूते छोटे और बड़े हो गए। क्या हो गया? तो साथियों, इस चीज को समझना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तब बराबर के जूते आपको मिलेंगे। तो फिर कठिन रास्ता हो जाएगी। साथियों, समय में ज्यादा ले रहा हूं,